हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेस में। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं रियल एनालिसिस की। और यहाँ पे देखो कई बच्चों के कमेंट आए हैं कि यह सर ये चैप्टर नंबर 7 नहीं है, ये 8 है, ये 9 है। जो भी आप देखना, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सिलेबस होता है। तो आप देख लेना अपने हिसाब से कि कौन सा चैप्टर 8 है, 7 है, 6 है, कौन सा है। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में शायद तो चैप्टर नंबर 7 है ये। तो आप चेक कर लेना, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन अपन को उससे कोई मतलब नहीं है। अपन को पढ़ना है केवल अपना टॉपिक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, एक समान अभिसरण। ठीक है, चैप्टर मैटर नहीं करता है। यूनिट नंबर अपनी 5 है, जो देख लेना जो है वो ही है। ठीक है भाई साहब, अपना टॉपिक है वो डिफरेंट नहीं है, यही है, एक समान अभिसरण है। ठीक है। और देखो मैं बात बताता हूँ आपको, प्रॉपर तरीके से मैं आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस करवाऊँगा। हालांकि जो ब्रज है, शेखावाटी है, मत्स्य है, इन यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो भी अधिकतर 75% से 80% सिलेबस मैच करता है। लेकिन कुछ टॉपिक अलग हैं कई यूनिवर्सिटी में, और कुछ टॉपिक अलग हैं, तो फिर वो आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। लेकिन हालांकि आप 70 से 80% अगर सिलेबस कवर करते हो राजस्थान यूनिवर्सिटी का, तब भी आप अच्छा स्कोर यानी कि 80% आप बना सकते हो। देख लो आप, अब 80% तो मेरे हिसाब से इनफ रहती है। और फिर आपके हिसाब से देख लेना, अगर आपको और भी ज़्यादा बनानी है परसेंटेज, तो फिर आप अपने हिसाब से स्तर पर तैयारी कर सकते हो आगे भी। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ किसमें, रियल एनालिसिस में, कि आप क्या करें, जो पिछले साल के जो पेपर हैं वो ना देखें तो बेहतर है। इसमें ना देखें तो बेहतर है, क्योंकि ये बताना मैं आपको बातें बताना भूल गया था पहले, कि हमारे पास राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कुछ सिलेबस में बदलाव किया गया है 2020 में। और वहाँ पे कुछ थ्योरम्स हैं जो कि आपको मिलेगी पीछे, वो आपको ऐसे फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये करवाई नहीं है थ्योरम, तो वो क्या है, वो थ्योरम हटा दी गई है अपने सिलेबस से। हालांकि जो मैंने यहाँ पे यूनिट नंबर 2 में, यूनिट नंबर 3 में जो करवाया है, और मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप जो मैं करवा रहा हूँ यहाँ से, उससे बाहर आप कुछ ना पढ़ें तो ही अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पे आप एक्स्ट्रा पढ़ते हो तो भी आपके नंबर कटेंगे, और इससे कम पढ़ते हो जो मैंने पढ़ाया है फिर भी आपके नंबर कटेंगे। यानी कि आप जो पढ़ाया है मैंने अगर पूरा पढ़ लिया तो आपके 40 में 40 नंबर आएंगे रियल एनालिसिस में। ये बात मैं पहले आपको बताना भूल गया था कि यहाँ पे सिलेबस में कुछ बदलाव किया गया है 2020 में, यानी कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं, और जो जोड़ दिए गए हैं वो तो फिर जोड़ दिए, फिर उनको देख लेंगे अपन। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको आ, पिछले साल के जो पेपर्स हैं उनसे आपको स्टडी कम ही करनी है, क्योंकि वहाँ से आप कंफ्यूज हो गए। और वैसे तो अगर देखा जाए तो आप क्वेश्चंस देख सकते हो, लेकिन क्या है कि पिछले साल के पेपर्स में आपको अदर क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो आपके दिमाग में फिर वो मतलब एक साइकोलॉजी पैदा हो जाएगी कि ये भी नहीं करवाया, ये भी नहीं करवाया, तो फिर उससे आप कंफ्यूज होगे। ठीक है, और आप थ्योरम्स में फिर डिफरेंस भूल जाओगे। लेकिन इन सभी बातों को छोड़ो, साइड में रखते हैं। अब देखो यहाँ पे अपन चैप्टर 7 की बात कर रहे हैं, एक समान विषण की। क्लास नंबर है अपनी 7। आज मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग मज़ा आएगा, क्योंकि देखो यहाँ तक अब तक की कहानी क्या रही है अपनी, अब तक की कहानी रही है कि हमने यहाँ पे शुरू शुरू में हमने क्या करा, पॉइंट वाइज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशंस देखी। उसके बाद में हमने क्या करा, श्रेणी में सीरीज में देखी हमने यहाँ पे एक समान विषण। उसके बाद हमने एम एन टेस्ट को स्टार्ट किया। एम एन टेस्ट को स्टार्ट करते हुए पहली क्लास में हमने एम एन टेस्ट के कुछ सवाल करे, और उसका जो पैटर्न था, प्रधानमंत्री उल्टे चलते, उसको फॉलो करते हुए हमने वहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करे। उसके बाद में हमने श्रेणी के अंतर्गत हमने एसन ज्ञात करके हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को प्रूव किया। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ आपको, मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग मज़ा आएगा। देखो मैं क्या हेडिंग डाल रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखना, आप ध्यान से देखना क्या आज अपन पढ़ने वाले हैं। एम एन टेस्ट फेल। आज एम एन टेस्ट को करेंगे अपन फेल, और एम एन टेस्ट नहीं लगा क्वेश्चंस में। अब देख लेना कैसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग मजा आएगा, बहुत ही शानदार टॉपिक है। यहाँ पे आज जो क्वेश्चंस करेंगे अपन, उसमें अपना एम एन टेस्ट फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर सर यहाँ पे एम एन टेस्ट फेल हो जाता है, तो अपन भाई किसका उपयोग करें, और फिर हम किसको मतलब एफ एन एक्स को या फिर सीरीज को किस प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभिसरित प्रूफ करेंगे, एक समान अभिसरित प्रूफ करेंगे। तो इसका जवाब भी है अपने पास भाई, इसका जवाब भी है, क्योंकि हर एक चीज़ का जवाब मिलेगा यहाँ पे आपको। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आज अपन बात करेंगे, हमारा जो एम एन टेस्ट है वो फेल होएगा। और फिर अब देखो हम एम एन टेस्ट में क्या करते थे, मेरे को एक बात बताओ,
एम एन टेस्ट में क्या करते थे अपन कि यहाँ पे अपन एम एन टेस्ट के अंतर्गत देखो वाई इज इक्वल टू हमारे पास एफ एन एक्स माइनस का एफ एक्स, या फिर अपन बात करते हैं सीरीज में एस एन एक्स माइनस का एस एक्स। उसके बाद में अपन डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते थे, बराबर में जीरो पुट करते थे। फिर वहाँ से हमें एक पॉइंट मिलता था जो कि हमें मैक्सिमम वैल्यू देती है। फिर उस पॉइंट की वैल्यू को हम डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के अंतर्गत पुट करते थे और वहाँ से वैल्यू निकलती थी अपनी लेस देन जीरो। फिर हम कहते थे कि ये पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम होगा, वो वैल्यू हमने वाई में रख दी और हमें क्या मिला, एम एन मिल गया। फिर एम एन पे हम लिमिट लगा देते थे और वहाँ पे अपन चेक कर लेते थे कि हाँ भाई ये अभी सारी है या नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे क्या एम एन टेस्ट फेल हो गया, तो कैसे होगा एम एन टेस्ट फेल? तो यहाँ पे सबसे पहले एक नोट डाल देते हैं, कम से कम 10,000 रुपये का नोट है ये, देखो यहाँ पे नोट। और नोट डालते ही अपन यहाँ पे समझते हैं कि आखिरकार ये कैसे फेल हो गया। देखो भाई साहब, ठीक है, कैसे फेल हो गया इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना। हालांकि अपना जो देखो, एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि देखो अब मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ टॉपिक्स को, तो यहाँ पे वीडियो लंबी हो सकती है। हालांकि अपन टॉपिक बहुत ही कम कवर करेंगे, ठीक है। डेली के अपन 1 से 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं और बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, बिल्कुल सिंपली तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि आपको देखो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूंगा और एक क्वेश्चन अपन यहाँ पे शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे, तो टाइम भी कम लगेगा और वैसे आपको क्लास लेने में भी टाइम कम लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहाँ पे अब चलते हैं अपन शानदार तरीके से, अल्टीमेट तरीके से पढ़ते हैं। देखो अपन नोट को पढ़ते हैं, नोट क्या कहता है अपना, देखो किस प्रकार फेल होता है हमारा एम एन टेस्ट। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन कि हमारे पास देखो हम क्या करते थे, y इज इक्वल टू में देखो हम क्या करते थे, हमारे पास या तो एफ एन एक्स माइनस का एफ एक्स, या फिर अपन बात करते थे इसके अलावा अपन श्रेणी में यूज करते थे किसका, एस एन एक्स माइनस का एस ऑफ एक्स का उपयोग करते थे। उसके बाद में अपना जो अगला स्टेप रहता था वो क्या रहता था कि हम यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर में जीरो पुट करते थे। सही बात है कि नहीं है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो पुट करते थे और फिर उसके बाद में हमें एक पॉइंट मिलता था, हमें यहाँ पे एक एक्स बराबर ए मैक्सिमम पॉइंट मिलता था और वहाँ पे इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को हम यहाँ पे डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर में पुट करते थे, यहाँ पे एक्स बराबर ए, और हमारे पास क्या वैल्यू आती थी, हमारे पास लेस देन जीरो आती थी। लेकिन अब यहाँ पे अपना ऐसा नहीं होगा, अब एम एन टेस्ट यहाँ पे फेल हो चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, कहानी यहाँ पे चेंज हो चुकी है। और यहाँ पे क्या होगा, या तो हमारे पास जैसे अपन यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू नहीं आएगी, या फिर अपने पास जो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर है इसकी जो वैल्यू है हमारे पास, वो हमारे पास क्या आएगी, जीरो आएगी, लेस देन जीरो नहीं, जीरो आएगी। और फिर इस कंडीशन में हमारा जो एम एन टेस्ट है वो फेल हो जाता है। अब क्या करें, अब क्या करें भैया, हमारा जो एम एन टेस्ट है वो तो हो चुका फेल, अब इसका भी कोई सॉल्यूशन निकालो। बस हर चीज़ का सॉल्यूशन है, बस थोड़ा सा वेट करो। अब यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन को एक तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो क्या है भाई साहब, आ जाओ बताते हैं भाई। यहाँ पे अपनी एम एन टेस्ट हो चुकी फेल, अब करेंगे अपन किसका, हमारा जो एफ एन एक्स है वास्तविक मान फलन है उसकी डेफिनेशन का उपयोग करेंगे। किसका, वास्तविक मान फलन एफ एन एक्स की परिभाषा का उपयोग करेंगे। किसकी, परिभाषा का उपयोग। अब परिभाषा क्या होती है, अब यार ये तो आपको आनी चाहिए, और अगर नहीं आई ना तो माँ कसम मैया की मारूंगा। क्यों मारूंगा भैया, आपको याद ही नहीं है, आपको याद ही नहीं है। अरे घबराओ मत, कोई नहीं आएगा वहाँ पे। बस मेरा मतलब ये है कि आप पढ़ते रहो बस। अगर आप इस प्रकार मैं कोई चीज़ बीच में पूछता हूँ, अगर आपको आती है, तुरंत आपके माइंड में क्लिक होती है, तो आप ये समझ जाइए कि आप अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ रहे हो। तो बताओ मेरे को, फटाफट बताओ, हमारे पास एफ एन एक्स हमारे पास वास्तविक मान फलन है, उसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या थी बताओ। उसकी डेफिनेशन थी, देखो हमारे पास मॉडुलस में एफ एन एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन थी, ये हमारी क्या थी, इसकी डेफिनेशन थी। और यहाँ पे जब हमारे पास एम एन टेस्ट होगा फेल, फिर क्या करेंगे अपन, परिभाषा का उपयोग करेंगे, ठीक है, परिभाषा का उपयोग करेंगे, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन, और वहाँ पे अपन क्या करेंगे, एन नोट का मान ज्ञात करेंगे, एन नोट का मान ज्ञात करेंगे। अब देखो यहाँ पे अपन को पता कैसे चलेगा कि हमारे पास से एन नोट से
हमारे पास श्रेणी अभिसारी होगी या नहीं? तो बताता हूँ भाई, रुको। कैसे पता चलेगा कि हमारे पास यदि एन नोट का एग्जिस्टेंस होगा, अस्तित्व होगा, तो हमारे पास फिर क्या होगा? श्रेणी अभिसारी होगी। तो ये सिंपल सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यानी कि हमारे पास इस कॉन्सेप्ट को मैंने बताया है, और ये मेरे हिसाब से आपके कॉन्सेप्ट शानदार तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट तो क्या कहेंगे, एमएन टेस्ट जो कि हमारे पास 65% सिलेबस कवर करता है इससे यूनिट के अंतर्गत। तो यहाँ पे अपने पास अपन बात करते हैं, यहाँ पे अपन को कम से कम इस नोट के माध्यम से ये पता चला है कि हमारे पास एमएन टेस्ट हमारा फेल हो चुका है, एमएन टेस्ट हमारा फेल हो चुका है। तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा? एन नोट का मान ज्ञात करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अब 100 बात की एक बात है कि यहाँ पे एमएन टेस्ट फेल होगा और हम क्या करेंगे? एन नोट का मान ज्ञात करेंगे। लेकिन एक बात मेरी सुनो, यहाँ पे अपन का जो मकसद है वो सीखने का क्या है कि हमें यहाँ पे पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो एमएन टेस्ट है वो फेल कैसे होगा, उसके बाद में हम एन नोट का मान ज्ञात करेंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखें, जब अपन यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे अपन बिल्कुल अल्टीमेट तरीके से आपको ऐसा समझाएंगे कि आप एक बार में ही याद कर लोगे उसको, फिर आप कभी भूलोगे नहीं। ये गारंटी है, अपनी गारंटी है। ठीक है, चलें आगे भाई, चलें भाई, चलो भाई ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन उसको कह सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहेगा? अपन सबसे पहले ये हमें ये पता नहीं है, ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि इसमें एमएन टेस्ट लगेगा या फिर नहीं लगेगा। अपन यहाँ पे चेक करेंगे, यदि लगता है तो उसका प्रोसेस फॉलो कर देंगे, और अगर नहीं लगता है तो मैंने आपको बताया कि इसमें एन नोट का मान अपन को ज्ञात कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, और यहाँ पे कोई आपको अलग से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो अपन ने पढ़ा है ना उसी का उपयोग करेंगे। ठीक है भाई साहब, चले आगे, चलो भाई। हाँ भाई आ जाओ, आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अल्टीमेट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, समझने में आएगा मज़ा, इंटरेस्ट आएगा शानदार। अब देखो सबसे पहले तो अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो देखो यहाँ पे 0 to 1 क्लोज इंटरवल, अपना क्या है? क्लोज इंटरवल है, बंद अंतराल। 0 to 1 अंतराल में निम्न श्रेणी के एक समान अभिसरण की विवेचना कीजिए। ठीक है भाई साहब। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ पे अपन को नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्लियरिफाई कर देता हूँ यहाँ पे ये क्या चक्कर है। चक्कर कुछ नहीं है, चक्कर ये है कि भाई साहब थोड़ा ध्यान से देखोगे ना आप, तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कैसे? यहाँ पे क्या चक्कर है कि देखो यहाँ पे अपन को दिया हुआ है एक्स की पावर n 1 माइनस का x, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? x की पावर n माइनस का 1 है। समझ रहे हो बात को? फिर यहाँ से क्या फर्क पड़ेगा? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे अपन बात करते हैं कि यदि हमारे पास n बराबर 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमें यहाँ पे वैल्यू, हमें परिभाषित वैल्यू प्राप्त होती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू अपन बात करते हैं, यहाँ पे कितनी वैल्यू मिलेगी हमें? यहाँ पे मिलेगी हमें, बात करते हैं क्या मिलेगी बताओ? यहाँ पे मिलेगी हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, अर्थात यहाँ पे बात करते हैं हमें एक अपरिभाषित रूप नहीं मिलेगा। अरे खुद रख के चेक करो यार, समझो बात को, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे यदि अपन n बराबर 0 पुट करते हैं, कर दो भाई, x की पावर 0 1 हो जाएगी, और 1 1 इसका x हमारे पास परिमित, हमारे पास सीरीज बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो आपका सवाल रहेगा, क्या सवाल रहेगा? देखो कि हमने यहाँ पे n बराबर 1 से स्टार्ट करी है श्रेणी, n बराबर 0 को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अरे भाई साहब देखो एक बार, समझो बात को। यहाँ पे इसलिए हमने छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे मान रख के देखो n बराबर 0 अगर अपन पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो x बराबर 0 माइनस का 1, और x माइनस की 1 है, और 1 अपॉन का x हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन का x हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखो x हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 1 है, और अगर अपन बात करते हैं 1 अपॉन 0 क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी बन जाएगा। और यहाँ पे हमारी सीरीज है वो डिफाइंड नहीं होगी। नहीं आया समझ में? अरे कोई बात नहीं, दोबारा समझाते हैं यार। कॉन्सेप्ट अगर आपके जब तक क्लियर नहीं होगा ना, क्वेश्चन जब तक आप क्लियर नहीं होगा, जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, जब तक नहीं छोड़ेंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, जल्दी आओ इधर। हमारे पास क्या है कि हमें दो श्रेणी हमें दी हुई है, यहाँ पे बिल्कुल डिट्टो है। अगर आप यहाँ पे अगर एक के लिए काम करेंगे तो आपको एक के लिए स्वयं करना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ पे बिल्कुल डिट्टो प्रोसेस चलेगी। सुनो बात को, क्या कह रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो n बराबर 0 पुट किया, ठीक है भाई साहब, n बराबर 0 पुट कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास की जैसे मान निकालेंगे अपन, कितने आएगा यहाँ पे? x की पावर 0,
और यहाँ पे बात करते हैं जीरो की यहाँ पे एक्स पावर जीरो जीरो वन बन जाएगी यहाँ पे, यानी कि हमारे पास यहाँ पे परिभाषित होगी हमारे पास श्रेणी। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल सही बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बात करो, अगर यहाँ पे अपन ने n बराबर एक लिया है, देखो एक पुट कर देंगे तो x की पावर जीरो, तो यहाँ पे x पावर जीरो हमारे पास वन बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं, अगर n बराबर जीरो पुट कर देते अपन, कर देते तो क्या हो जाता, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे जीरो पुट कर रहा तो x की पावर बच गई माइनस का वन बच गया, और x की पावर माइनस का वन क्या होता है, वन अपन का x होता है, और वन अपन का x होता है तो आप देखो यहाँ पे x का जो मान है 0 to 1 है, यदि हमारे पास जीरो पुट कर दिया तो जीरो पुट कर दिया तो हमारे पास वन अपन जीरो कितना बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमारे पास n बराबर एक से यहाँ पे सीरीज स्टार्ट हो रही है। आ गया समझ में? तो ये तो रही क्वेश्चन की बात। अब आगे चलते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करेंगे, और सोल्यूशन मेरे हिसाब से आपको काफ़ी हद तक पता होगा। अरे वो का वो क्वेश्चन है, बाकी हालांकि जो चेंज होगा ना वो तो बाद में होगा, वो जो चेंज होगा उसको अपन बाद में देखेंगे, उसको अपन बाद में देख लेंगे। यहाँ पे हमें दी गई श्रेणी क्या है, हमें पापा देखो दी गई श्रेणी क्या है, हमें गिवन जो सीरीज है वो क्या है हमारे पास। हम यहाँ पे देखो किसके लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पे देखो इसके लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए आप खुद करना स्वयं, किस प्रकार आपको वैल्यू मिलती है। और वैसे डिट्टो प्रोसेस है उसके अंदर भी। n बराबर जीरो टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास कितनी है, n टेंस टू n बराबर जीरो इन्फिनिटी, और यहाँ पे x की पावर n वन माइनस का x, ये अपन लेके चल रहे हैं। ठीक है भाई साहब, ये अपन क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे अपन क्या करना पड़ेगा, बस वही काम हमारा, भाई वही काम है हमारा कि हमें यहाँ पे श्रेणी दी हुई है। अब आप श्रेणी को अभिश्रित प्रूफ करते हो तो आपको एस एन एक्स और एक्स की एस एक्स की आवश्यकता पड़ती है। तो वो कैसे निकालेंगे, वो यहाँ पे अपन टर्म्स का एडिशन करके, टर्म्स का योग करते हुए अपन यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। निकालो भाई साहब, अरे निकालो फटाफट यार। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एफ एन एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी बताओ, एक्स की पावर एन वन माइनस का एक्स, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे अपन करेंगे, हमें एस एन एक्स चाहिए। अब एस एन एक्स होता क्या है, देखो हमारे पास हमें एस एन एक्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे एस एन एक्स कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास होता है एफ वन एक्स प्लस में एफ टू एक्स प्लस में एफ थ्री एक्स, ठीक है, जो भी चलता चलेगा आगे हमारे पास एफ एन एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ये करेंगे कि यहाँ पे देखो एक एन का मान एक दो तीन चार पाँच रखते चलेंगे और हमें वैल्यू मिलती रहेगी। देखो यहाँ पे अपन डायरेक्ट अगर अपन लिखें, देखो इस प्रकार है, एक रखो यहाँ पे तो कितना आएगा, देखो एक्स की पावर वन वन माइनस का एक्स, ठीक है, प्लस में एक्स की पावर दो वन माइनस का एक्स, प्लस में एक्स की पावर तीन वन माइनस का एक्स, ठीक है। डॉट डॉट अपन बात करते हैं यहाँ पे एक्स की पावर एन वन माइनस का एक्स। इस प्रकार की कहानी यहाँ पे रहने वाली है। अब यहाँ पे अगर इसका ब्रैकेट अपन खोलते हैं तो इसका राज खुल जाएगा। देखो कैसे खुलेगा राज, यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो एस एन एक्स हमारे पास है इज इक्वल टू में ये कितना है हमारे पास, एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब प्लस में एक्स क्यूब माइनस का एक्स की पावर फोर, डॉट डॉट अपन बात करते हैं यहाँ पे देखो एक्स की पावर एन माइनस का एक्स की पावर एन प्लस वन है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो अपनी तीसरी आंख से तो देखो ये कैंसिल हमारे पास, ये सब कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अरे ये तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा अब तो यार कि एस एन एक्स हमारे पास जो बचता है, हमारे पास जो सबसे छोटा टर्म्स होता है वो बचता है एक तो, और हमारे पास जो सबसे बड़ा टर्म्स होता है माइनस का, देखो एक्स की पावर एन प्लस वन है, यही बचता है एस एन एक्स में हमारे पास। अब हमारे पास एस एन एक्स आ चुका है। अब ये हमारे पास यहाँ पे अपन बात करते हैं, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए यहाँ पे एस एक्स चाहिए हमें, और एस एक्स निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन को इसके ऊपर लिमिट लगानी पड़ेगी। तो लगा दो भाई, यहाँ पे अगर अपन इसके ऊपर लिमिट लगा दें तो लिमिट एस एन एक्स एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो लिमिट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास एक्स माइनस का एक्स की पावर एन प्लस वन। तो यहाँ पे देखो इसमें थोड़ा बदलाव कर देंगे अपन, इस प्रकार थोड़ा सा बदलाव करेंगे, ज़्यादा नहीं। और वो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अपन करेंगे, देखो यहाँ पे लिमिट और एन टेंस टू इन्फिनिटी है हमारे पास, यहाँ पे अगर अपन x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो वन माइनस का x की पावर n, ये हमारे पास बच जाएगा। सही बात है नहीं है बताओ। अब यहाँ पे कंडीशन बनती है कुछ अलग, यहाँ पे क्या करती है, बनती है कंडीशन कुछ अलग बनती है। कैसे,
यहाँ पे हमारे पास देखो परिभाषित जो एस एन एक्स होगा वो थोड़ा अलग होगा। किस प्रकार, देखो समझने की आप कोशिश करो तो आपको 100% यहाँ पे समझ में आएगा। इस प्रकार करें तो हमारे पास देखो, यदि हम एक्स की पावर यहाँ पे बात करते हैं, देखो बात को समझना, क्या करना, बात को समझना। यहाँ पे हमें इंटरवल दिया हुआ है ना एक्स के लिए, वो क्या है 0 to 1 है। क्या है 0 to 1 है। अगर यदि हम यहाँ पे x का मान 0 पुट कर देते हैं तब भी यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 0। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है या नहीं है बताओ। और यदि हम यहाँ पे x का जो मान है यदि 1 कर दें तो देखो 1 की पावर n है, यानी कि 1 की पावर कितनी भी लगा दो आप तो 1 ही आएगी। तो देखो 1 माइनस का 1 यहाँ पे 0 हो गया, अर्थात हमारे पास जो 0 वैल्यू मिलेगी वो हमें यहाँ पे, यदि हमारे पास x का मान 0 या फिर 1 होगा, हमारे पास हमेशा 0 ही मिलेगा। आप देख लो, आप खुद देख लो यहाँ पे, सही बात है कि नहीं बताओ। बिल्कुल सही बात है या नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। अब यहाँ पे क्या करें, उसके बाद में यदि हमारे पास यहाँ पे उसके अलावा अपन बात करें, उसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पे, अगर अपन इंटरवल में से, अंतराल में से अपन 0 और 1 को हटा दें, यहाँ पे आओ भाई, अंतराल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इंटरवल की। यदि हमारे पास 0 to 1 में से क्लोज इंटरवल है, बंद अंतराल है, यहाँ पे 0 और 1 को शामिल कर रखा है। यदि मैं यहाँ पे ओपन इंटरवल की बात कर लूँ, 0 और 1 को मैंने हटा दिया यहाँ से, क्यों, क्योंकि वहाँ पे तो 0 बन रहा है। सही बात है कि नहीं है, वहाँ पे क्या बन रहा है 0 बन रहा है। अब यहाँ पे मैं ओपन इंटरवल की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखो 0 to 1 की मैं बात करता हूँ, इनको हटा दिया मैंने। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देखो फिर हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास वैल्यू आएगी हमेशा, देखो 0 से तो बड़ी आएगी, 0 से तो क्या आएगी यहाँ पे, 0 से तो बड़ी आएगी और 1 से छोटी आएगी। और मैंने आपको सिखा रखा है, अरे मैंने आपको कितनी बार तो सिखा दिया है कि यदि हमारे पास वैल्यू, देखो x की पावर हमारे पास n है, और यदि हमारे पास क्या करें, यदि हमारे पास, समझो बात को, यदि हमारे पास x की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 से छोटी है। क्या है, 1 से छोटी है। यदि हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास 1 से छोटी है तो आपको पता है यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी, 0 आएगी। और क्यों आएगी मैंने आपको समझा रखा है। और यदि हमारे पास x की पावर n है और यदि हमारे पास x का मान 1 से बड़ा है तो वो इन्फिनिट आता है। ये कहानी मैंने आपको कई बार समझा दी है। अब यहाँ पे देखो, यदि हमारे पास x का जो मान है वो 0 से तो बड़ा है, 1 से छोटा है, तो यहाँ पे वैल्यू रखो x। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे x की पावर n है, यदि कब x का मान 1 से छोटा है तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पे देख लो x 1 माइनस का 0, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी x। तो ये बताओ, ये कहानी आपकी समझ में आई या नहीं आई, बताओ एक बार, सभी बताओ, सभी बताना सभी, कि ये कहानी आपके समझ में आई या नहीं आई। मेरे हिसाब से तो आ गई। क्या कराया, कुछ भी नहीं करा हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास इंटरवल 0 to 1 दिया हुआ है। हमने यहाँ पे चेक करा कि देखो हमारे पास यदि x का मान अपन 0 रखें तब भी देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा पूरा। x का मान अपनी 1 रखेंगे तो यहाँ पे देखो 1 की पावर कितनी आ जाएगी n, और 1 की पावर कितनी में रख दो 1 ही आएगा, तो 1 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 0 और 1 पे हमारे पास वैल्यू मिल रही है 0। लेकिन यहाँ पे बात करें यदि अपन 0 और 1 को उठा दें, अपने ओपन इंटरवल की बात कर लें, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर यहाँ पे बन जाएगा, देखो यहाँ पे कि हमारे पास 0, यहाँ पे x का जो मान आएगा वो हम यहाँ पे 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा। तो यहाँ पे आप देखो फिर x की पावर यदि n की बात करते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट से, तो x की पावर n यदि हमारे पास 1 से छोटा है तो 0 आएगा, 1 से बड़ा है तो इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पे 1 से छोटा ही तो है x का मान, तो यहाँ पे 0 आएगा। देखो यहाँ पे 0 रख दिया तो हमारे पास x वैल्यू आ गई। अब क्या करा हमने, यहाँ पे s ऑफ x की वैल्यू निकाल ली, तो s ऑफ x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, हमारे पास x आ गई। हमारे पास आई या नहीं आई बताओ एक बार, यहाँ पे आई या नहीं आई ये बताओ, आप तो बताओ एक बार। तो यहाँ पे हमारे पास अपन बात करते हैं कि हमारे पास, चलो एक बार बात करते हैं, रुको एक बार 2 मिनट रुको एक बार। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि हमारे पास देखो ये आ चुका है हमारे पास एक्स एन की वैल्यू, अर्थात हमारे पास जो एस एक्स की वैल्यू आई है, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो एस ऑफ एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास, एक तो 0 आई है, एक आई हमारे पास एक्स आई है। तो कंसिडर करो यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है, एक्स आई है, और हमारे पास एस एन एक्स की वैल्यू आई है एक्स,
माइनस का एक्स की पावर n प्लस 1 आई है। अब हमारा काम क्या रहेगा, यहाँ तक तो रहेगा बिल्कुल सेम डिट्टो काम रहेगा, लेकिन इसके आगे का जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, इसके आगे का जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि हमारे पास जो वैल्यू है वो एम एन टेस्ट सोल्व होगी या फिर हमारे पास एम एन टेस्ट फेल होगा। तो कैसे होगा, किस प्रकार होगा, डिस्कस करते हैं अगले पेज में, ठीक है। अब सुनो, बहुत ही मुद्दे की बात है वो, तो अब यहाँ पे आएगी। यहाँ पे मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एम एन जो टेस्ट है हमारा वो क्यों फेल हो गया, क्यों फेल होता है। तो आइए भाई साहब, सभी जानने को उत्सुक हैं कि हमारे पास एम एन टेस्ट क्यों फेल हो गया। तो आपका इंतज़ार अब ख़त्म हुआ और ये आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, ये बस मैं केवल आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। आगे बात समझ में एक ही बार में आ जानी चाहिए बात समझ में। अब यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करो तो y बराबर हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास है एस एन एक्स माइनस का एस ऑफ एक्स मॉडुलस में। तो रखो भाई वैल्यू, हमारे पास क्या है वैल्यू, एस एन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स माइनस का एक्स की पावर हमारे पास कितनी है, एक्स की पावर है एन प्लस 1। और हमने यहाँ पे एस ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी, एस निकाली थी एक्स। यहाँ पे देखो ये एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पे देखो ये y बराबर, देखो ये माइनस है तो माइनस को मॉडुलस खा जाएगा, हमारे पास x की पावर कितनी आ गई एन प्लस 1 आ गई। इसका अपन क्या निकालेंगे, डी वाई अपन में डी एक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास एन प्लस का 1 डॉट एक्स की पावर हमारे पास कितना आ जाएगा एन, ठीक है। अब इसको अपन जीरो के बराबर पुट करेंगे, जीरो के बराबर पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो बताओ। यहाँ पे तो फिर ये आ गई कहानी, यहाँ पे तो कहानी ये आई है कि हमारे पास देखो अगर इसको अपन एन प्लस 1 एक्स की पावर एन को जीरो के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी वो तो जीरो आ गई। अरे भाई सुनो, बात को सुनो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू तो जीरो आ गई। अब x की वैल्यू जीरो आ गई तो मेरे को एक बात बताओ, आप यहाँ पे जब डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर रखोगे तो यहाँ पे जीरो रखोगे, और जीरो रखोगे तो यहाँ पे पूरी वैल्यू जीरो बनेगी। तो यहाँ पे लेस देन थोड़ी आई है हमारे पास, तो इसीलिए हमारे पास एम एन टेस्ट यहाँ पे फेल हो जाता है। और अब यहाँ पे अपना असली काम चालू होता है जो कि हम डेफिनेशन का उपयोग करते हुए करते हैं यहाँ पे। तो देखो परिभाषा से, किसकी परिभाषा से, किसकी परिभाषा से बताओ, यहाँ पे एक समान अभिसरण यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की जो परिभाषा है डेफिनेशन की सहायता से श्रेणी के लिए बात करते हैं। तो देखो एस एन एक्स माइनस का एस एक्स मॉडुलस में लेस देन एप्सिलॉन, बिल्कुल सही है बात। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, हमारे पास एस एन एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो एक्स माइनस का एक्स की पावर एन प्लस का 1 माइनस का एक्स, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन, ये हमारे पास कैंसिल। और फिर वही बात हमारे पास कि मॉडुलस को क्या खा जाएगा, ये मॉडुलस माइनस को खा जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो एक्स की पावर एन हमारे पास एन प्लस 1 है, वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एन प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, ये तो हमने भाई साहब सीरीज में भी हमने जो श्रेणी पढ़ी थी, श्रेणी नहीं वहाँ पे सीक्वेंस पढ़ा था, अनुक्रम पढ़ा था वहाँ पे सेकंड यूनिट में, तो वहाँ पे भी अपन ने खूब निकाला था। देखो इसको अपन कर देंगे अपॉन में, 1 अपॉन का एक्स कर देंगे, ठीक है, और पावर में लिख देंगे एन प्लस 1 लिख देंगे। और यहाँ पे देखो फिर ये इंक्लूड का जो साइन है हमारे पास चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन आ जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, लॉग लगाते हैं, तो लॉग से क्या हो जाएगा, देखो एन प्लस का 1 आ गया जाएगा, ठीक है, और हमारे पास लॉग इधर आ जाएगा और 1 अपॉन का क्या जाएगा एक्स, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास जो साइन है वो चेंज वो इधर ही रहेगा, लॉग 1 अपॉन एप्सिलॉन। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, एन प्लस 1 की थोड़ी चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए, तो इसको थोड़ा बहुत थोड़ा पेशेंस रखो, आ जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी 1 अपॉन एप्सिलॉन अपॉन में लॉग 1 अपॉन का एक्स, ठीक है। अब हमारा काम क्या रहा है, छोटा सा काम बचा हुआ है हमारा कि हमें एन की निकालनी है वैल्यू। तो देखो एन उधर भेजेंगे, तो इसको देखो उधर भेजेंगे, तो लॉग 1 अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, अपॉन में लॉग 1 अपॉन एक्स माइनस का 1। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो भाई साहब आपको नज़र आएगा कि हमने यहाँ पे एन नोट की वैल्यू याद कर ली है, अर्थात एन ग्रेटर देन क्या होता है हमारे पास, एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एन नोट होता है। तो यहाँ पे एन नोट की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही। अब यहाँ पे अपन चेक करते हैं कि हमारे पास एन नोट का अस्तित्व है या नहीं है। अब कैसे चेक करेंगे, हमें यहाँ पे आपको पता हो तो इंटरवल दे रखा था, क्या दे रखा था, 0 to 1 दे रखा था। अब यहाँ पे यदि अपन देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे यदि अपन x का मान
1 पुट कर दें, क्या कर दें, 1 पुट कर दें, तो log 1/1, और log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिट होता है। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, n, इसका मैंने इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में से एक घटाया, क्या बचा, इन्फिनिटी। तो हमारे पास n का जो मान है वो ग्रेटर देन आ रहा है इन्फिनिटी। यहाँ पे तो पहले a की जो नौबत है इन्फिनिटी वही नहीं संभल रही, अब यहाँ पे तो इन्फिनिटी से बड़ी एक कोई चीज़ आ गई और n, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये संभव नहीं है। अर्थात अपन क्या कह देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं अर्थात यहाँ पे x बराबर 1 पर n नॉट का अस्तित्व नहीं है, n नॉट का अस्तित्व नहीं है। और n नॉट का अस्तित्व नहीं है तो फिर क्या करेंगे भाई, n नॉट का अस्तित्व नहीं है तो हमारे पास x बराबर 1 पर हमारे पास ये श्रेणी है वो एक समान अभिसारी नहीं है। क्या नहीं है, एक समान अभिसारी नहीं है। अब आ गया होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। एक समान अभिसारी नहीं है नहीं, नहीं है। तो ये कहानी मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी अल्टीमेट तरीके से। अब इस क्वेश्चन में अपन ने देखो काफ़ी अच्छा टाइम दिया है, कम से कम 30 मिनट्स में दे दिया अपन ने। लेकिन देखो अब इस प्रकार के जो सवाल आएंगे अपने पास, उनमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, अपन को देखो ये MN टेस्ट नहीं लग रहा है यहाँ पे। ये जो मेथड अपन को कितना टाइम लगेगा इसको करने में, मात्र 30 से 40 सेकेंड का समय लगता है। अब देखो 30 से 40 सेकेंड अगर आप यहाँ पे दे देते हो तो आपका जो सवाल है वो सही हो जाएगा और आपके 4 में से 4 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसी प्रकार देखो आगे चलते हैं और एक सवाल और करते हैं इसका। एक मैं आपको होमवर्क दे दूंगा हालांकि, लेकिन एक सवाल और कर लेते हैं, उससे और भी हमारा जो प्रैक्टिस है हमारी वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आज जब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको काफ़ी खतरनाक लग रहा होगा, डेंजर, ऐसा लग रहा है कि आपको खाएगा लेकिन बात करते हैं यहाँ पे, देखो आपको किसी भी क्वेश्चंस को देख के घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस को अगर आप देख के घबरा जाओगे ना तो बस आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है इस सिचुएशन में, आपको करना क्या है, बस आपको ये करना है कि जो हमें आता है उसी का अप्लाई करेंगे। अगर क्वेश्चन सोल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो जय श्री कृष्ण। सही बात है कि नहीं, बताओ। अब यहाँ पे देखो अपन ने क्या सीखा है, अपन ने यहाँ पे क्या सीखा है, लेकिन उससे पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं भाई। क्वेश्चन तो पढ़ लें एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन, प्रूव दैट, प्रदर्शित कीजिए कि श्रेणी हमारे पास ये दी हुई है n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, x अपॉन में n माइनस का 1 मल्टीप्लाई में x प्लस का 1 और मल्टीप्लाई में nx प्लस का 1। ठीक है, अंतराल यहाँ पे k टू इन्फाइनाइट, और k का मान कितना है हमारे पास, 0 से बड़ा है, मतलब k का मान है वो 0 से बड़ा है, 0 नहीं है यहाँ पे, पर एक समान अभिसारी है, परंतु 0 पर एक समान अभिसारी नहीं है। यानी कि अपन को ये प्रूव करना है कि हमारे पास 0 पे अभिसारी नहीं है ये। ठीक है, और यहाँ पे मतलब लास्ट में जाके हमारे पास, समझ में आ रहा है आपको बात, यहाँ पे मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि लास्ट में जब यहाँ पे n नोट का मान निकालेंगे तो वहाँ पे अपन चेक करेंगे ना, रख के पुट करेंगे मान, तो वहाँ पे जो वैल्यूज़ है हमारे पास वो क्या आएगी, वो 0 पे हमारे पास परिभाषित नहीं होगी। ये कहानी है, तो जल्दी से करते हैं इसको। अभी यहाँ पे ख़त्म सवाल है, ये कुछ भी नहीं है इसमें। अब मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट वो पहले समझा दिए हैं किस प्रकार क्या है। अब देखो इसको फटाफट आंसर कर देते हैं यहाँ पे अपन। देखो सबसे पहले इसमें इस दी गई श्रेणी के अंतर्गत आपको दिक्कत आएगी वो कहाँ पे आएगी, दी गई श्रेणी में देखो आपको सबसे पहले जो काम करना है, छोटा सा काम करना है, वो क्या करना है, ये करना है आपको। देखो n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो यहाँ पे देखो fn x हमारे पास है, वो क्या है, समीशन में हमारे पास क्या है, ये n बराबर 1 इन्फिनिटी, और x अपॉन में हमारे पास क्या है, ये देखो n माइनस का 1 मल्टीप्लाई में x प्लस का 1, इस प्रकार हमारे दिया हुआ है ये। ठीक है, n x प्लस का 1। अब आपको करना क्या है कि इसको आपको जो हमारे पास से पृथक्करण विधि है, हमारे पास पार्टीशन जो मेथड है हमारे पास, उससे अपन को इसको अलग करेंगे। और वो किस प्रकार करेंगे, देखो करते हैं भाई फटाफट। इस प्रकार इसको अपन अलग कर लेंगे। देखो हमारे पास fn x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, हमारे पास वो आएगी हमारे पास क्या आएगी, देखो ध्यान से देखो, हमारे पास ध्यान से देखने की कोशिश करो कि हमने यहाँ पे x अपॉन में यहाँ पे n माइनस का 1 मल्टीप्लाई में x प्लस का 1 है, और उसके मल्टीप्लाई में nx प्लस का जो 1 है, इसको अपन ने किस प्रकार यहाँ पे चेंज करते हैं। देखो 1 अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, n माइनस का 1 मल्टीप्लाई में x प्लस का 1, और बीच में जो माइनस और प्लस का चिन्ह आएगा ना, वो आपको यहाँ पे खुद देखना पड़ेगा। क्यों, एलसीएम लेके देखो एक बार आप,
एलसीएम देखो दोनों का एलसीएम लोगे तो ये आएगी, ठीक है। उसके बाद में आप देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो यहाँ पे ऊपर बचेगा x बचेगा, तो यहाँ पे बीच का प्लस का और माइनस का चिन्ह आएगा, वो आपको यहाँ पे ऊपर के x के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने इसको टुकड़ों में तोड़ दिया किस प्रकार। अब ये सवाल बन चुका है बिल्कुल खत्म सवाल, बिल्कुल बन चुका है, एकदम खत्म सवाल बन चुका है। क्या करना है देखो, इसमें सिंपल सी बात है, अपन इसको टुकड़ों में तोड़ दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया। उसके बाद में देखो क्या करना है, अब यहाँ पे हमें एफ एन एक्स मिल गया। अब हमें यहाँ पे श्रेणी के लिए हमें एस एन एक्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको भी पता है एस एन एक्स निकालने के लिए हमें एफ वन एक्स, एफ टू एक्स, एफ थ्री एक्स निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं फटाफट। देखो यहाँ पे अपन एन बराबर 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो एफ एन एक्स आएगा वो कितना आएगा बताओ, 1 माइनस का, देखो हमारे पास क्या आ गया, ये 1 बन गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये बन गया हमारे पास 1 मान का x प्लस का 1, आप खुद देख लो, ठीक है। उसके बाद में n बराबर 2 रखते हैं, तो f2x हमारे पास आएगा, वो कितना आएगा बताओ, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन में x प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन 2x प्लस का 1 आएगा, देख लो खुद, चेक कर लो। उसके बाद में अपन बात करें यहाँ पे, देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं n बराबर 3 के लिए। तो यहाँ पे n बराबर 3 के लिए f3x हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1 अपॉन में 2x प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन 3x प्लस का 1। चेक करो यार रख के, मैं क्या यहाँ पे मेरे को रटे हुए थोड़ी है, मैं यहाँ पे रख के चेक कर रहा हूँ। अब आगे चेक करते हैं। देखो इसी प्रकार देखो हमारे पास एफ एन एक्स हमें दिया हुआ है, एफ एन एक्स हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, 1 अपॉन में एन माइनस का 1, यहाँ से लिख रहे हैं एन माइनस का मल्टीप्लाई में एक्स प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन में एन एक्स प्लस का 1, ठीक है। ये हमें निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें चाहिए एस एन एक्स। एस एन एक्स कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि एफ वन एक्स प्लस का एफ टू एक्स प्लस का यहाँ पे एफ थ्री एक्स डॉट 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 हमारे पास एफ एन एक्स है हमारे पास। खत्म, खत्म है कि नहीं, बिल्कुल खत्म है, अरे बिल्कुल खत्म चीज़ है यार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं अपन, यहाँ पे इसको वैल्यू को रख दो, एस एन एक्स में हमारे पास वैल्यू आ गई, हमारे पास कौन कौन सी, देखो ब्रैकेट करते हैं बंद, यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, देखो 1 माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस का 1 प्लस का 1 अपॉन एक्स प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन 2x प्लस का 1 प्लस का 1 अपॉन 2x प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू देखो माइनस का 1 अपॉन 3x प्लस का 1 आगे आएगी, प्लस का आ जाएगी, डॉट डॉट इस प्रकार चलता रहेगा अपना काम। और 1 अपॉन में n माइनस का 1 मल्टीप्लाई में x प्लस का 1 और माइनस का हमारे पास क्या आ गया, देखो 1 अपॉन में n x प्लस का 1 बच गया। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो जितनी भी सारी वैल्यूज हैं सब कैंसिल हो जाएंगी, ये सारी, केवल ये बचेगी हमारे पास और एक ये लास्ट वाली बचेगी, ये आपको पता ही है पहले से ही। तो हमारे पास देखो वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास जो वैल्यू आएगी एस एन एक्स की, हमारे पास जो वैल्यू आएगी एस एन एक्स की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी हमारे पास 1 माइनस का 1 अपॉन एन एक्स प्लस का 1, ये आ गई हमारे पास एस एन एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब आगे चलते हैं फटाफट। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम एस एक्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं, किसकी, एस एक्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं, यहाँ पे इस पर लिमिट लगाते हुए। तो यहाँ पे जल्दी करते हैं जल्दी। तो यहाँ पे देखो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जो एस एन एक्स था हमारे पास उस पर लिमिट लगा देते हैं, लिमिट एस एन एक्स एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी हमारे पास 1 माइनस का 1 अपॉन एन एक्स प्लस का 1 है, ठीक है। लिमिट लगाओ आप यहाँ पे देखोगे तो एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना जाएगा, 0 और 1 बचेगा। तो हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एस ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 1 आ गई। अब आप क्या करो, देखो एक तरफ करोगे आप, यहाँ पे हमारे पास जो एम एन टेस्ट है, देखो एम एन टेस्ट है वो फेल कैसे हो गया, एम एन टेस्ट फेल कैसे हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक करेंगे एम एन टेस्ट फेल कैसे हुआ। देखो आइए चेक करते हैं। यहाँ पे देखो y बराबर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है एस एन एक्स माइनस का एस ऑफ एक्स होता है, ठीक है, मॉडुलस में। यहाँ पे y बराबर हमारे पास एस एन एक्स की वैल्यू कितनी है बताओ, फटाफट बताओ, 1 माइनस का 1 अपॉन एन एक्स प्लस का 1 होता है, ठीक है। माइनस का यहाँ पे हमारे पास एस एस की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 अपॉन का एन एक्स प्लस का 1 आ गई। अब यहाँ पे अपन चेक करते हैं, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स रख के डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालते हैं अपन, इसका कितना आएगा, देखो 1 अपॉन का एक्स कितना होता है, माइनस का 1 अपॉन एन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो एन एक्स कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हमारे पास एन, ये हमारे पास वैल्यू होगी माइनस का एन अपॉन में एन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आ गई। अब इसको बराबर अपन 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे भाई देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो 0 पुट करेंगे बराबर में, तो यहाँ पे देखो क्या बन गया, माइनस का एन बराबर 0। यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ गया भाई साहब, एक्स ही नहीं है, एक्स ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास वो मैक्सिमम पॉइंट ही नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे डी टू अपन डी स्क्वायर पुट क्या करेंगे बताओ, तो खत्म हमारे पास एम एन टेस्ट क्यों नहीं लगा, आपको पता चल गया। अब हमारा काम जो है उसको कर देते हैं। हमारा जो काम है अब परिभाषा से, परिभाषा यानी कि डेफिनेशन से परिभाषा
से किसकी एक समान अभिसरण यूनिफॉर्म क्रम जैसे कि परिभाषा से क्या कहती है परिभाषा श्रेणी के लिए एस एन एक्स माइनस का एस ऑफ एक्स से ठीक है मॉडुलस में लेस देन एप्सिलॉन यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू एस एन ऑफ वैल्यू कितनी है बताओ फटाफट 1 माइनस का 1 अपॉन एन एक्स प्लस का 1 है ठीक है माइनस का 1 हो जाएगा ठीक है लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा उसके बाद में हमारे पास ये मॉडुलस ये माइनस खत्म हो जाएगा ठीक है 1 अपॉन क्या जाएगा एन एक्स प्लस का 1 आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा ठीक है उसके बाद में क्या करेंगे अपन को वैल्यू निकालनी है किसकी एन की वैल्यू निकालनी है तो 1 अपॉन का एप्सिलॉन इस प्रकार कर देंगे एन एक्स प्लस का 1 ठीक है उसके बाद में हमारे पास क्या हो जाएगा देखो इसको इधर ले आते हैं यानी कि देखो इस प्रकार लिख सकते हैं क्या एन एक्स प्लस का 1 और ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 को उधर भेज दो 1 को उधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा देखो फटाफट इसको ऊपर कर देते हैं ठीक है तो एन एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन माइनस का 1 और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा देखो एन की जो वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन का एक्स मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एप्सिलॉन माइनस का 1 अब आप यहाँ पे चेक कर लो यहाँ पे क्या कर लो चेक कर लो ठीक है भाई साहब क्या करोगे हमारे पास देखो हमें क्या कहा गया था कि x बराबर 0 पर हमें चेक करना है कि हमारे पास वो क्या है हमारे पास एक समान अभिसारी नहीं है तो रख के चेक कर लो 1 अपॉन यहाँ पे अगर 0 पुट करोगे तो ये कितना बन जाएगा n ग्रेटर देन इनफाइनाइट 1 अपॉन 0 क्या होता है इनफाइनाइट होता है तो यहाँ पे संभव नहीं है जो कि हमारे पास संभव नहीं है अर्थात हमारे पास अर्थात अपन कह सकते हैं कि अर्थात x बराबर 0 पर हमारे पास जो श्रेणी होगी वो एक समान अभिसारी नहीं होगी इसको ऊपर कर देते थोड़ा सा भाई आपको दिखा नहीं कोई बात नहीं दोबारा देख लेते हैं 1 अपॉन एक्स है यहाँ पे देखो n ग्रेटर देन 1 अपॉन एक्स तो यहाँ पे x की वैल्यू अपन 0 वो क्या कर रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x बराबर 0 पर ये चेक करो कि हमारे पास वो इन्फिनिटी मतलब एक समान अभिसारी नहीं है तो यहाँ पे चेक कर लिया अपन ने कि 1 अपॉन 0 रखा तो यहाँ पे इन्फिनिटी बन गया और n का जो मान है वो इन्फिनिटी से बड़ा नहीं हो सकता अर्थात हमारे पास n नोट का अस्तित्व नहीं है n नोट का अस्तित्व नहीं है तो हमने क्या कर दिया कि x बराबर 0 पर हमारे पास जो श्रेणी है वो एक समान अभिसारी नहीं होगी तो यहाँ पे उसके अलावा यानी कि x के अलावा अगर अपन बात करें x के अलावा x बराबर 0 के अलावा हमारे पास k बराबर अगर k बड़ा है हमारे पास 0 से तो उसके लिए देखो यहाँ पे रख के चेक कर लो आप यहाँ पे रख के चेक कर लो हमारे पास प्रत्येक मान के लिए n नोट का अस्तित्व होगा अर्थात हमारे पास k बड़ा है 0 से अर्थात इसके लिए हमारे पास प्रत्येक बिंदु पर हमारे पास क्या होगा अभिसारी होगी बस अभिसारी होगी खत्म है लिख लेना आप तो आपका काम खत्म हो चुका है यहाँ तक और देखो यहाँ तक 2 सवाल मैंने करवाए अल्टीमेट तरीके से मतलब आपको 1% की भी दिक्कत कहीं भी आई हुआ तो मेरे को बता देना कमेंट में जरूर लिख के बताना कि आपको सवाल कैसे समझ में आया और रुको भाई साहब रुको कहाँ जा रहे हो रुको एक बार मैं आपको क्या दे रहा हूँ एक होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन अल्टीमेट तरीके से आपको करना है और उसमें देखना है आपको कि यहाँ पे अपने पास एमएन टेस्ट लग रहा है ना तो लगाना उसको एमएन टेस्ट लग रहा होगा तो लगाना उसको ठीक है पहले चेक करना है आप ये गलती मत करना कि बिना पूछे ही यहाँ पे फिर अपन एमएन टेस्ट फेल कर दें ये तो बहुत ही गलत बात है अगर उसमें एमएन टेस्ट लगता है तो लगाना क्या कह रहा हूँ मैं दोबारा सुनो एमएन टेस्ट लगता है तो लगाना उसको फोकस कर रहा हूँ मैं एमएन टेस्ट पे ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन आपको मैंने दिया है होमवर्क के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि प्रूफ दैट अनुक्रम एफ एन एक्स हमारे पास जहाँ हमें एफ एन एक्स दिया हुआ है एक्स अपॉन में 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पे ध्यान रखो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि हमारे पास जो अंतराल दिया हुआ है ना हमें वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी दे रखा है अब आप यहाँ पे देखो चेक करना और मैं आपको हिंट दे देता हूँ चलो हिंट दे देता हूँ कि इसमें एम एन टेस्ट लगेगा इसमें एम एन टेस्ट लगेगा यानी कि आपको एम एन टेस्ट से ही करना है इसको ठीक है यहाँ पे हमारा जो अंतराल दिया हुआ है ना वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी दे रखा है क्योंकि हमारे पास एक्स है वो बिलोंग टू रियल नंबर में है ठीक है वास्तु संख्या में है तो इसका विशेष ध्यान रखना आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना वो हमारे पास है किसकी बात कर रहा है एफ एन एक्स की बात कर रहा है ना यहाँ पे तो सिंपल आपको श्रेणी निकालने की आवश्यकता नहीं सिंपल डेफिनेशन का उपयोग करो डेफिनेशन का उपयोग करते हुए हमारे पास क्या करो हमारे पास सिंपल डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो फिर वहाँ से हमारे पास जो पॉइंट आएंगे हमारे पास देख लेना आप यहाँ पे अंतराल माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में मान लो 2 पॉइंट आए एक आए तो वहाँ पे आप देख लेना कि 2 पॉइंट आएंगे ना तो आपको दोनों में रख के चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास कौन से के लिए हमारे पास ये लेस देन 0 आता है और जिसके लिए भी लेस देन 0 आएगा वो हमारे पास पॉइंट हो जाएगा और उस पॉइंट को वाई में रख के चेक कर लेना और यहाँ पर एम एन आ जाएगा एम एन पर लिमिट लगाना तो एम एन हमारे पास क्या जाएगा हमारे पास फिर वहाँ पे पता चल जाएगा कि हमारे पास एक समान अभिसारी है या नहीं है बिल्कुल कचरा सवाल है आपका काम है प्रैक्टिस करना और देखना अगर आपसे नहीं होता है ना तो कोई बात नहीं पीडीएफ में हमने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रखा है आप पीडीएफ में जाके चेक कर लेना जय श्री कृष्णा राधे राधे भाई अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में शानदार तरीके से।